हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस का आगे 11th क्लास का। जो डायमेंशंस हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था डायमेंशन, उससे आगे पढ़ेंगे। तो हमने डायमेंशंस कैलकुलेट करी थी कि भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे जो पावर्स लगाते हैं वो डायमेंशंस होती हैं, और उससे जो फॉर्मूला बनता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। क्लियर? अच्छा, हमने डायमेंशन कैलकुलेट की थी मोमेंटम की, फोर्स की, प्रेशर की, वर्क की। ये सब डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। पूछते ही आप ऐसे बता दो, तब हम आगे की जो चीज है उनको बड़ा आसानी से हम उसको समझ पाएंगे, उनको कर पाएंगे। अदरवाइज डिफिकल्ट होने वाला है। और आप ये सोच रहे हो अगर कि जुलाई में पढ़ लेंगे, स्कूल्स खुलेंगे जब, या कुछ दिनों बाद स्कूल खुलेगा तो हम पढ़ाई कर लेंगे, या अगस्त में पढ़ना लग जाएंगे, तो बच्चों बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए आप अभी से प्रिपेयर हो, क्योंकि बहुत से लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई जो है वो साथ के साथ करते रहना है आपको। अच्छा, हम आगे जो है डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई नंबर है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा अच्छा, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो मैंने बताया था कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशन होती है और कुछ की डायमेंशन नहीं होती। अब हम आगे और पढ़ते हैं कि एक वर्ड आता है स्ट्रेस। मार्कर मेरा बंद हो गया, कोई बात नहीं। एक आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की मैंने आपको क्या बताई थी? सर बताया था m1l1t-2 बताया था आपने। अरे वाह, आपको तो याद है। इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। एरिया L2, तो इसको बड़ा आसानी से सॉल्व हम कर सकते हैं। m1l-1, ये ऊपर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, +1 -2 -1 बचता है। सर ये बात मालूम है? चलो मालूम है तो हमने रिवाइज करवा दी। अच्छा, एक रेडियस की डायमेंशन बताना भाई, क्या होगी रेडियस? अरे सर, इतना भी हमें आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। रेडियस क्या है? डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या? लेंथ है। लेंथ है तो L1। ओके। और एक वर्ड आप पढ़ोगे, ये जो काम है, ये स्ट्रेस या स्ट्रेन। स्ट्रेन बच्चों, स्ट्रेन जो है इट इज डायमेंशनलेस। इट इज डायमेंशनलेस। ये क्या होती है? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। होता क्या है ये देखिए, एक ये है रिजिड बेस, इसके साथ मैंने एक L लेंथ का वायर सस्पेंड कर दिया और इधर फोर्स लगा दिया F, जिससे इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? इट इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा L। डेल्टा ये लगाया, इसका मतलब स्मॉल चेंज आया है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई, स्मॉल चेंज आ गया। तो स्ट्रेन होता क्या है? चेंज इन लेंथ। तीन टाइप की होती है ये, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ये भी लेंथ है, मीटर में। कैंसिल हो गया, क्या बचा? m0, l0 और t0, ये बच गया। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशनलेस है ये, m0, l0 और t0। तो ये बेसिक सी डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ लेंगे आगे। अच्छा, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। यूजेस पढ़ेंगे इनके हम, यूजेस कहाँ कहाँ है। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट यूज है वो है
checking the correctness of equations. इक्वेशंस की करेक्टनेस चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. फर्स्ट यूज है इसका, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस. अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके हर स्टेप की डायमेंशन सेम होगी. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी. इफ any equation is dimensionally correct, then each step of that equation will have the same dimension. उन सब की dimensions क्या होगी? सेम होगी. अब डायमेंशन जब सेम होगी तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, अदरवाइज इट विल बी नॉट डायमेंशनली करेक्ट. जैसे v इक्वल टू u प्लस 80. क्या है ये? अरे सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी. वेरी गुड. तो अच्छा, जब आपने 9th क्लास में पढ़ी थी तो ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी. ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. ये क्या है सर? एक्सेलरेशन है. ये क्या है सर? टाइम है. ओके. तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन जल्दी जल्दी बोलिए. m0 l1 t-1 होती है सर. ओहो. अच्छा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन शायद हमने पढ़ी है. एक्सेलरेशन की डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस m0 l1 एंड t-2. और टाइम की डायमेंशन क्या सर आप भी मजाक करते हो? नहीं, रिकॉल करवा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे. t1. ओके. तो याद रखिए, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन ले लो. लॉ ऑफ होमोजेनिटी का यूज करो. यहां बना पूरा लिखेंगे भाई, ध्यान देना. m0 l1 t-1, m0 l1 t-1 प्लस इसकी ये रही, इसकी ये रही, प्लस है तो प्लस लगा दिया. a m0, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए. तो l1 t-2 a into t-1. सॉल्व करें. क्या बना देखिए, m0 l1 t-1 m0 l1 t-1 प्लस m0 l1, कोई दिक्कत नहीं है, t-2 और t+1. क्या बनेगा? m0 l1 t-1. क्लियर है? तो ये और ये मतलब इस वाले स्टेप की डायमेंशन, इस वाले स्टेप की डायमेंशन और इस वाले स्टेप की डायमेंशन क्या है? इक्वल है, सेम है. सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट, मतलब सही है. ठीक है भाई, चला आगे. ओके, नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सिंपल से, आसान से, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, उनको हम कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको चेक करना है. F इक्वल टू ma. सर ये सही होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है, होता सही है, पर डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज व्हाट? m1 l1 t-2. मास सर m1. अच्छा, एक्सेलरेशन सर अभी बताया था m0 l1 t-2. यहां आप चाहो तो l0 t0 लिख सकते हो. ठीक है. ओके, रखो दोनों तरफ. क्या बना? m1 l1 t-2. इसको लिखा हमने क्या? m1 l0 t0. और यहां क्या लिखा?
m0 L1 t-2 दिख रहा है। प्लस हो जाएगा इस, तो डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड आर इक्वल, सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। आपको बताना है, नेक्स्ट है इक्वल टू हाफ mv²। ये भी आपने पढ़ा है। एक तो आपको ये सॉल्व करना है, दूसरा आपको सॉल्व करना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये दो आपको सॉल्व करने हैं। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको। चलिए, सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस या फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले, बनाना, फॉर्मूले को बनाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depends on the mass, length and gravitation acceleration. Gravitation acceleration depends on gravitation acceleration. So what is the dimensional formula of time period? अच्छा, तो आप लोगों को बच्चों मालूम नहीं होगा कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें एक मास m को किसी वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर देते हैं, और जब इसको यहां से छोड़ते हैं तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, उस तरह से। तो इसको बोल देते हैं सिंपल पेंडुलम। अब इसकी लेंथ है l, ठीक है, मास जो हमने सस्पेंड किया है वो है m, और ग्रेविटेशन हमेशा ही कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे g। तो l, m और g पे ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड। अब बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे मैंने उसको यहां से छोड़ा, यहां से छोड़ते क्या हुआ, यहां जाएगा और वापस यहां आएगा, तो इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना बोलते हैं। इसने क्या किया, यहां से छोड़ने के बाद यहां गया और वापस यहां आया, तो इसने एक ऑसिलेशन क्या है, कंप्लीट कर लिया, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। जितना टाइम इसको लगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात इतनी? चलिए, कैसे हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशंस का यूज करेंगे और उस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो किस किस पर डिपेंड करता है, मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी पर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे। चलिए, इन पे डिपेंड करता है, तो हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया। अच्छा, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कोई कांस्टेंट है कि। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डायमेंशंस एज्यूम कर लेंगे, ए, बी एंड सी। मान लिया कि इनकी डायमेंशंस क्या है, मास की ए है, एल की बी है, लेंथ की एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की सी, एज्यूम कर लिया। चलिए, और ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस ले लेते हैं दोनों तरफ। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है क्या, कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, देन डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल, और डायमेंशंस ऑफ ईच स्टेप ऑफ दैट इक्वेशन शुड बी सेम इक्वल। तो वो सेम होनी चाहिए, हम वही करेंगे। टाइम पीरियड, टाइम है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 L1, सॉरी L0 नहीं, 1 कहां से आया, T1, K डायमेंशन लेस,
ओके, m1 l0 t0 एंड पावर इज a। कोई दिक्कत नहीं सर, ओके होनी भी नहीं चाहिए। m0 लेंथ का लिख रहा हूं, l1 t0 पावर इज b। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की होती है, मींस m0 l1 एंड t माइनस 2 पावर इज c। चलिए हमारा काम क्या होगा, दोनों तरफ की डायमेंशंस को कंपेयर करना। उससे पहले हमें इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का जो मीनिंग है, मतलब है, वो क्या है, m0 ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा। इसको हमने ऐसे एज इट इज लिख लिया, ऐसे का ऐसा लिख लिया। यहां क्या बना बच्चों, ma l0 t0। आप ये बात अच्छे से मालूम है कि जब किसी की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 के साथ a, 0 के साथ 0, t के साथ, t पे 0 है ना, तो 0 से 0 into m0 lb and t0, वेरी गुड, m0 lc and t माइनस 2। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है या सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो प्लस है तो प्लस ले लेते हैं, माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया जी हमने। इधर देखो m a है, यहाँ 0, यहाँ 0, m की पावर l, यहाँ b, यहाँ तो 0 है और यहाँ b प्लस c। इधर कितना आया, -2। कोई प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ओके। कंपेयर करो, कंपेयरिंग द डायमेंशंस। अब कंपेयर करने का मतलब ये है, यहाँ m की पावर कितनी है, 0, यहाँ कितनी है, a, तो a इक्वल टू 0। तो पहला हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू 0। अच्छा, abc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना, b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अच्छा, तीसरा है 2c होगा, 2c, तो 2c इज इक्वल टू -2c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -हाफ। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, रह गई b की वैल्यू। तो यहां से निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1/2। तो a b c इनकी वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्लियर है बच्चों, तो a b c की वैल्यूज आ गई। इस वाली इक्वेशन को यूज करना है, उसमें रख देना है t इज इक्वल टू k m0 l। b की वैल्यू कितनी है, 1/2, g की वैल्यू कितनी है, -1/2। एनीथिंग पावर ऑफ 0 मींस 1, तो ये क्या बना, k l। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, पावर माइनस में तो अपॉन में करके लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, रूट है, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, तो l/g। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब बच्चों मुझे मालूम है कि ये फॉर्मूला होता क्या है, 2π√l/g। तो इस k की वैल्यू कितनी है, 2π, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। तो इस तरह से हमने दो यूजेस पढ़े। फर्स्ट यूज क्या था, चेकिंग द करेक्टनेस, एंड सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। तो इतना आप लोग लर्न करोगे, पढ़ोगे। कल फिर से एक वीडियो आएगा जो आगे के बारे में आपको बताया। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।